अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अम्मी, खाला तो कोई राब्ता ही नहीं कर रही। मुझे तो लग रहा है उनको आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। हाँ ठीक है, ना हो ना मंजूर करे मेरी कोई शर्तें तो बिठा के रखे अपनी बेटी को अपने घर, और मैं भी नबील को बोलती हूँ कि तलाक के कागज भिजवा दे उसके घर। अम्मी, मेरी शादी जमाल से कैसे होगी? अरे पहाड़ में जाए जमाल और खालदा का घर, एक दफा तलाक होने दे, फिर देख मैं खालदा के घर में जिंदगी पर कदम ही नहीं रखूंगी। बड़ी बहन है मेरी, माँ का दर्जा दिया है मैंने उसे, लेकिन उसे जब छोटी बहन का ख्याल नहीं है तो मैं क्यों करूं उसकी इज्जत। अम्मी प्लीज अपने झगड़ों के चक्कर में मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना करें। जमाल तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, लेकिन आपने मुझे उस फाइक के पल्ले बांध दिया। फाइक तो मुझे बचपन से ही बहुत बुरा लगता है। अब अगर मुझे जमाल से शादी करने का मौका मिल रहा है तो मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब तेरी ख्वाहिश के लिए मैं खालदा के कदमों पे सर तो नहीं रख सकती। कोशिश तो कर सकती है ना। 2 दिन का टाइम दिया है, सब्र कर ले 2 दिन। अगर कल रात तक कोई फोन नहीं आया ना तो भेज दूंगी निशा के घर उसको तलाकनामा। अरे जहां तक रही तेरी बात, तो अल्लाह का शुक्र है कि रिश्तों की कमी नहीं है। कौन सा तू बूढ़ी हुए जा रही है? ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फाइक तेरे पास नहीं आया और अभी तक तू कुंवारी है। हम किसी को क्यों बताएंगे भला कि पहले से शादी है। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी, आप कैसी माँ हैं? आपको अपनी बेटी की खुशियों का जरा ख्याल नहीं है। अरे तेरी खुशियों के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ। पागल लड़की। तो खालदा की कमजोरी ना निशा है। आखिरी पत्ता तो मैं जरूर खेलूंगी, आर या पार। फाइक भाई, क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। आपकी बहन पर तलाक का धब्बा लग जाए, या आप बर्दाश्त कर लेंगे? एक तरफ बहन है और एक तरफ बीवी। अगर तुम किसी की बहन और बेटी हो तो वो भी तो किसी की बहन और बेटी है। अगर तुम एक औरत हो तो वो भी एक औरत है। अगर तुम्हें अपना घर टूटने का डर है तो उसका भी तो शौहर है, पेट में बच्चा है। मैं तुम दोनों को एक ही नजर से देखता हूं। तुम दोनों में से किसी का भी घर टूटे, मेरे लिए तो एक बराबर से तकलीफ है। आप निम्रा से मेरी बराबरी क्यों कर रहे हैं? हमारा एक खून का रिश्ता है। निम्रा रिश्ते में मेरे बराबर कैसे हो सकती है? मेरी नजर में सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है, और अगर कुर्बानी देने की बात आई ना तो मैं सबसे पहले अपनी बहन की कुर्बानी दूंगा। आप कैसे भाई हैं? एक गैर लड़की के लिए आप अपनी सगी बहन का घर खराब कर रहे हैं। बात सगी या सौतेली की नहीं है, मैंने उससे जबरदस्ती निकाह किया है। अब मैं घर वालों के दबाव में आके उसे छोड़ तो नहीं सकता ना, चाहे उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और फिर मैं अम्मी के लिए भी तो कुर्बानी दे ही रहा हूं। वो घर छोड़ के चली गई, मैं उसके पीछे नहीं जा सकता, उसकी कॉल रिसीव नहीं कर सकता। कल उसकी कॉल आई, मैं उसकी कॉल तक नहीं रिसीव कर सका क्योंकि मैंने अम्मी से वादा किया। क्या ये कुर्बानी कम है? भाई तो अपनी बहनों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, और आप मुझे इंसानियत का दर्स दे रहे हैं। आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते? आप अपनी बहन को अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान करना चाहते हैं। जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो वो मेरे उसूल हैं, और मैं अपने उसूल किसी कीमत पे नहीं तोड़ता।
तुम क्यों आ जाते हो बार बार मेरे कमरे में? नहीं चाहिए मुझे खाना, ले जाओ यहाँ से। अपनी टूटती सांसों को जिंदगी देने आता हूँ मैं। तेरे बच्चे के लिए खाना लाया हूँ। इस पे क्यों जुल्म कर रही है तू? इस मासूम का क्या कसूर है? मैं इसे भूखा ही मार दूंगी। जब फाइक को मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी उसके बच्चे की कोई जरूरत नहीं। उसे तुझसे मोहब्बत नहीं है, वरना तेरे पीछे जरूर आता हो। वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, तुझे इससे क्या? मोहब्बत भी क्या चीज है निम्रा जी? जो करता है उसे मिलती नहीं है, और जो नहीं करता है उसके पीछे मरी जाती है। अजीब दस्तूर है कुदरत का। बहुत खुश रखूंगा मैं तुझे। क्या क्या कहा तूने? फिर से बोल। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुझसे निम्रा। ये मेरा जवाब है। अगर मेरे पास पिस्तौल होती ना तो तेरे माथे पे गोली मारती मैं। तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं। ये ले पिस्तौल और मार दे गोली मुझे। दोबारा अगर ये बकवास की ना तो मैं खुद को गोली मार दूंगी। तो गोली खुद पर चलाए या बाली पर, बात तो एक ही है। मौत तो बाली को ही आनी है। हटा ले इसको। बाली वादा करता है तुझसे, आज के बाद ये अल्फाज अपनी जबान पर नहीं लाएगा। इंतजार करेगा तेरा। कैसे यकीन आएगा तुझे? इसमें तो कोई शक ही नहीं है निम्रा जी। तो फिर अपना ये गलीज चेहरा दोबारा मेरे सामने मत लाना, वरना मैं खुद को गोली मार दूंगी। खालदा, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। अगर अनीला की शादी जमाल से नहीं हुई ना तो निशा की तलाक के लिए फिर तुम तैयार रहो। अनीला के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अफशा, कैसी बातें कर रही हो? याद है ना अम्मा ने मरते वक्त क्या कहा था कि दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहना, सफाक मत डालना एक दूसरे में। अरे नफाक तो तुम डाल रही हो। तुमने क्या किया है मेरी बेटी के साथ? जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके बाद तो मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं यहां बैठी हुई हूं इसीलिए कि बहनों का रिश्ता बरकरार रहे, वरना थूकती है मेरी जूती यहां पर।
अगर बहन का इतना ही ख्याल है तो अनीला को वापस भेज दो और निशा को ले जाओ। फाइक ना निम्रा को तलाक देने के लिए तैयार है। फाइक? फाइक का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। अब अनीला और फाइक का रिश्ता मैं नहीं जुड़ने दूंगी। अरे जमाल को तो 2 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी और वैसे भी वो अभी शादी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान आएगा, वो अपना कारोबार करेगा, फिर कहीं जाके वो शादी के बारे में सोचेगा। और दूसरी बात कि मैं अनीला को जबरदस्ती उसके साथ नहीं बांध सकती। तो ठीक है, मैं जा रही हूं और आज से मेरे रिश्ते को खत्म समझना। मैं मर भी जाऊं ना तो मेरे घर मत आना। तुम मुझे जानती नहीं हो। जब से मैंने अतीक को निकाला है ना, उसकी शक्ल नहीं देखी। अरे मुझे मौका तो दो सोचने का। तो ठीक है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन देती हूं, लेकिन मेरी शर्त वही होगी जो मैं कह रही हूं। फाइक अनीला और निम्रा दोनों को तलाक देगा और फिर अनीला की शादी जमाल से होगी। और अगर तुमने ये शर्तें नहीं मानी तो फिर निशा की तलाक ही समझो। तुम बार बार निशा की तलाक की बात क्यों कर रही हो? मेरा कलेजा मुंह को आता है। अरे मुझे एक बार फाइक और जमाल से बात तो करने दो। पता नहीं वो लोग राजी होते भी हैं कि नहीं। देखो ये कैसे हो सकता है कि एक भाई से तलाक दिलवाऊं उसको और दूसरे से शादी करवा दूं और फिर दोनों भाई एक ही घर में रह रहे हो साथ। ये कौन सा मुश्किल है भाई? तुम फाइक को घर से निकाल देना और अगर ऐसा नहीं करोगी तो अनीला और जमाल को अलहदा रखना। ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? मैं मर जाऊंगी मगर अपने बेटों को अपने से जुदा नहीं करूंगी। खैर ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मैं निम्रा को फाइक की बीवी नहीं रहने दूंगी। पहले फाइक निम्रा को ही तलाक देगा। दर्द दी मरकज है इथम दर्द दी है निथबा बलदी दुनिया दर्द दी मरकज है इथम दर्द दी है निथबा बलदी इथम मौत ने ओ ढलाई नहीं मोहलत मिलदी एक पल दी। तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, सब झूठ है सब। ना तो मेरे पीछे आए, ना तो मेरा फोन रिसीव करते हो, ना फोन करते हो। आई हेट यू फाइक, आई हेट यू। मैनू पता है बाली, तो किसके इश्क में गिरफ्तार हुआ हुआ है, मजनू बना हुआ है। तूने तो रिफत को ना कत्ल कर दिया बाली, कत्ल कर दिया है। कौन कत्ल हुआ है इसका फैसला कौन करेगा? अरे तूने
तूने तो रिफत को जीते जी जान से मार दिया है। मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी बाली? बोल ना, बोल ना तू। ये तो तू जाने या तेरी मोहब्बत। बाली को तो अपना भी होश नहीं है। बाली तो तेरे पास आया है कि तू बाली को संभाल ले, लेकिन तू तो खुद ही मुर्दा हो गई। कोई मकतूल किसी कातिल की जान कैसे बचा सकता है बाली? कैसे? अरे उसका अपना कोई कफन दफन करने वाला नहीं बचा, कोई नहीं बचा। आज बाली को तेरी तकलीफ समझ आ गई है रिफत। अशोक संग दिल हो तो आशिक जिंदा जल जाता है। तेरी मोहब्बत सच्ची थी तो मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ पाई रिफत? समझ तो मैं पहले ही गई थी बाली, मगर मेरा ये जो झल्ला दिल है ना, वो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं था। मुझे तो मेरे दिल ने ही धोखा दिया है बाली, मेरे दिल ने। फिर तेरा कातिल तो तेरा दिल होगा ना। इसका इल्जाम मुझ पर ना डाल। फिर तो ये बात भी तू मान ले बाली कि तूने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं है। जिस्म की मोहब्बत में रूह की मोहब्बत कहां से आ गई? ये तो नुमाइशी मोहब्बत होती है, झूठ और धोखा। अगर तू कहे तो चला जाता हूं यहां से हमेशा के लिए। बाली तू मेरे लिए एक महबूब की एक तस्वीर की तरह बन के रह गया है। जब तक तू यहां रहेगा ना, तुझे देख कर मैं जिंदा रहूंगी। जब तक ये सांसें चल रही है ना बाली, तो यहां रहेगा तो तेरा एहसान रहेगा, मैं जिंदा रहूंगी। और अगर तू यहां से चला गया ना बाली, तो रिफत की ये सांसें भी चली जाएंगी। दर्द नहीं होगा तुझे अपनी मोहब्बत को किसी और के इश्क में तड़पता देखकर। इसी बात की सजा भुगत रही हूं मैं, इसी बात की। बाली मुझे लगता है ना कि मेरी मोहब्बत को ना मास्टर की बद्दुआ खा गई। से बेवफाई की सजा मिल रही है मुझे। ये मुझे क्या लगता है बाली, ये मास्टर ना इसलिए नहीं मरा कि उसे ये लगा था कि निम्रा गलत है, उसे इसलिए हार्ट अटैक नहीं आया, बल्कि उसे ये यकीन हो गया था कि मैं गलत हूं, ये चाल मैंने चली है, मेरा कसूर है। और ये वो दर्द ना बर्दाश्त ना कर सका और वो मर गया बाली।
काम करते हैं ना, मास्टर की कब्र पे जाके माफी मांग लेते हैं। पागल हो गया तू जल्ला। अरे उसकी बेटी ने जो बदला मुझसे लिया है ना, उसके लिए तो मैं मास्टर को कब्र से निकाल के आग भी लगा दूं ना तो भी बहुत कम है बाली। तो बाली से जंग करना चाहती है रिफत। बाली, रिफत अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ती, उन्हें कभी माफ नहीं करती है। ये याद रखना तू बाली, समझा? चल रहने दे। आशिक तो मौत से भी नहीं डरता है खाला, पुलिस क्या डराएगी उसे। तू ये बता के तू उसे घर बुलाएगी या तलाक दिलाएगी? तलाक। कहाँ जाओगी? मेरी दुआ है कि निम्रा मर ही जाए। क्या पता मर गई हो, उसका अता पता तो है नहीं।